अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्दों को मुखातब करते हुए कहा कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और अल्लाह ताला ने मुखातिब करते हुए मर्दों को पहले मोमिन कहा कि मोमिन मर्दों से कह दो, क्योंकि ये शान आम इंसान की नहीं हो सकती, ये आम मर्द की नहीं हो सकती। ये मोमिन मर्द हैं, और मोमिन तो वो है ना जो अल्लाह से डरे और उसकी बात को माने। तो अल्लाह ताला ने मर्दों को खास ये शान देते हुए कहा कि अपने मोमिन मर्दों से कहो कि निगाहों को नीची रखा करो। अल्लाह ताला ने साथ ही उनकी शर्मगाह की हिफाजत का कहा। जब निगाह उठती है ना, तो निगाहों से ही सारे काम खराब होते हैं। जब आपकी निगाह नीची रहती है, जब आपकी आंखों में हया आ जाती है, तो शर्मगाह की हिफाजत तो खुद ही हो जाती है। तो आजकल हमारे मुआशरे में ये बेहयाई, मुआशरा जो बिगड़ता जा रहा है, जो ये इतनी बदियों में, इतनी तंजलियों में ये जो जाता जा रहा है, इसकी सिर्फ वजह बेहयाई तो है। हम अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई ये क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो देख रहे हैं। और माशाल्लाह जो आदमी है वो ये तो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की मखलूक की तारीफ कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह। खुद को सिर्फ और सिर्फ हम सेटिस्फाई करने के लिए सारे बहाने ढूंढते हैं। ये सारा कुछ इसी वजह से करते हैं। अगर मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करने लगे ना, उन्हें नीची करने लगे, हमारे मुआशरे में बहुत सी बुराइयों का खात्मा हो जाए। आज जब हम किसी की बहन को, बेटी को, जिस किसी को भी देखते हैं, क्या वो सारी निगाहें पलट के हमारी बहन बेटियों की तरफ नहीं आती? वहाँ हमारी इज्जत पामाल नहीं होने लगती? जब हम किसी को निगाह भर के देखते हैं, और मर्द तो जब किसी को देखता है तो उसे स्कैन करने लगता है। उसको कोई आम आंख थोड़ी होती है, वो तो आंख से पूरी की पूरी औरत को स्कैन कर लेता है। फिर उस आंख में हया थोड़ी रही, फिर वो आंख, फिर वो इंसान अल्लाह की बात पे अमल पैरा थोड़ी होगा। फिर उसने तो शैतान की बात मानी, उसने तो अल्लाह की बात को जुटला दिया, जिसकी शान बयान हुई कि मोमिन मर्दों से कह दो, तुमने अल्लाह की बात तो ना मानी, तुम बेहयाई में पड़ गए, फिर तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? फिर तुम कैसे खुद पे काबू कर पाओगे? कैसे तुम अपनी बढ़ती हुई शहवत को रोक पाओगे? कभी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों को आदत हो गई है बेहयाई की। तो जब तक बेहयाई देख ना ले, वो औरतों को स्कैन ना कर ले, उनके हर अजू को देख ना ले, हमें चैन नहीं पड़ता। और माशाल्लाह आजकल तो हमारे एक क्लिक पे हर चीज है। हमारे पास मोबाइल है जिसपे हम अकेले होके हर चीज उस पे देख सकते हैं, हर गंद उसमें हमें मिल सकता है, लेकिन हमें जरा खौफ नहीं आता। हमें लगता है कि ये तो कोई बुराई नहीं है, तो कोई चीज नहीं है। फिर ऐसे मर्द पता है क्या कहते हैं कि हमें अल्लाह की इबादत में लज्जत नहीं मिलती, हमें नमाजों में रोना नहीं मिलता, हमें लंबे सजदे हमारे से किए नहीं जाते। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो फटाफट हम एक फर्ज अदा करते हैं और मुख जाते हैं। हमारे पास तो इतना बैठने को अल्लाह के पास दिल नहीं करता। अल्लाह के साथ हम अपनी बात कैसे शेयर करें, हम अपना दुख कैसे बांटे? हमें तो सुकून ही नहीं मिलता, हमारे ज़हन किसी दम सुकून में नहीं रहते। कैसे रहें? तुम्हारी आंखें बेहयाई करने लगी हैं। जो बेहया होते हैं उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होता, उन्हें अल्लाह नहीं मिलता, उन्हें अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता, उन्हें कभी भी इबादत में लज्जत नहीं मिलती। तो आज अगर हर मर्द अपने घर को जिस तरह इज्जत से रखता है ना, जिस तरह अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को इज्जत की निगाह से देखता है, अगर दूसरी औरतों को जिस तरह इज्जत की निगाह से देखना शुरू हो जाए ना, उनको देखते हुए अपनी आंखें हया से झुका ले, तो कभी भी हमारे मुआशरे में इतनी बुराइयां जन्म ना ले। हमारे मुआशरे में जो बढ़ता हुआ जिना है ना, ये खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए।
تب کسی کی بیٹی جو ہے نا وہ درندگی میں جس طرح مرد سے کرتا ہے، کہیں تالاب میں، کہیں نہر میں، کہیں کچی سڑکوں پہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مردوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹے کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ حیا والا بنا دے، تاکہ جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں نا وہ دوسروں کی بھی عزتوں کو دیکھ کے نا ان کی آنکھیں حیا سے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔